नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। उलाइका कतबा फी क़ुलूबिहिमुल ईमाना व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हुम। अल्लाह ने उनके दिलों में ईमान को नक्श कर दिया है और अपनी तरफ की रूह से उनकी मदद फरमाई है। सूरह मुजादिला की इस आयत करीमा में इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी विलादत मुबारका की डेट यानी कि तारीख़ को आपने इसी आयत से साबित किया है। इल्मुल अबजद बोल के एक इल्म होता है, तो आप उसी के ज़रिए से आपने इसी आयत को रख कर आपने अपनी विलादत के मुबारका का जुज़ो तज़किरा फरमाया है। यानी कि 1272 बनते हैं कि उलाइका कतबा फ़ी क़ुलूबिहिम ईमाना व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु। इन तमाम ये 3 आयतों को रखने के बाद 1272 बनते हैं। तो आपने इसी आयत के ज़रिए से अपनी पैदाइश की तारीख़ को और सन और साल को आपने निकाला है। फिर इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 25 सफ़र मुज़फ़्फ़र को आपसे उर्श पाक होता है। 105 साल हो चुके हैं और 105वां साल उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वो शान और अज़मत है जो वक्त के मुजद्दिद थे, और उस ज़माने के उलमा ने आपको आपकी इल्मी और शान को देखकर मुजद्दिद का लक़ब अता फ़रमाया था। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने वक्त के वो वाहिद मुनफरीद हैं जिनकी किताबें पढ़ने के बाद वो तहक़ीक़ है कि आज भी उनकी किताबों को रखकर, उनके मसाइल को रखकर, उनकी किताबों को रखकर तहक़ीक़ की जा रही हैं। हत्ता कि यहाँ तक कि आपने 1000 से ज़ायद किताबों को लिखा है, और ये भी कहा गया है कि 850 किताबें भी लिखा गया है। लिहाजा मुहक़्क़ीन तहक़ीक़ करके इस बात को लोगों के सामने तक ये पहुंचा रहे हैं कि किताबें कितनी लिखी गई हैं। कोई 850 कहा, किसी ने 1000 कहा है। लिहाजा इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने लोगों के ईमान और अक़ाइद को आपने बचाया है। यही बात है कि जो एहसान करता है उसका एहसान मानना चाहिए, ये हदीस पाक है। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अपने ज़माने के जो वक्त के मुजद्दिद थे, और उस मुजद्दिद के ज़रिए से दीन इस्लाम पे जो गिर्द गुबार जब छा जाता है, जो हमले करते हैं उन हमलों को दूर भी करता है, और दीन इस्लाम के ऊपर जो इतराज़ात होते हैं उनको पाक व साफ़ करते हैं। रद्द बातिल यानी कि बातिल का मुकाबला भी करते हैं, उनका विरोध करते हैं, उनका भरपूर जवाब और दलाइल की रोशनी में कुरान और हदीस के ज़रिए से दिया जाता है। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कंजुल ईमान फ़ी तर्जुमतुल कुरान, एक ऐसा तर्जुमा आपने हमारे दरमियान छोड़ा है कि उसको पढ़ने के बाद किसी का भी ईमान और अक़ीदा ख़राब नहीं होता है। दूसरे तराजिम में देखेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि उसके अंदर कई तर्जुमे के अंदर गलतियां हैं, गुस्ताखियां हैं, और कहीं पर खुदा की शान में गुस्ताखी है, कहीं पर रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का तर्जुमा किया गया है। भरपूर आप देख सकते हैं, उसका मुशाहिदा भी कर सकते हैं। लेकिन आला हज़रत के उस तर्जुमे को पढ़ने के बाद हमारा ईमान और अक़ीदा भी महफूज रहता है। इस लिहाज से कि हमको चाहिए कि कंजुल ईमान फ़ी तर्जुमतुल कुरान को ख़रीदें और अपने घर में रखें और अपने अक़ीदे ईमान को महफूज रखें। फिर उसके बाद आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आप के पास 500 खतूत आते थे मसाइल पर। कभी मुल्क शाम से आते हैं, कभी ईरान से आते हैं, इराक़ से आते हैं, सऊदी अरबिया से आते हैं, साउथ अफ्रीका से आते हैं, कि मुख्तलिफ़ शहरों से आपके पास फ़तवे आते थे, और वो फ़तवों का जवाब अकेले वाहिद शख्सियत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपने जवाब दिया। कभी कभी आपने 500 खतूत का अकेले तनहा जवाब दिया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका ऐसा क़लम था कि जब आप लिखने बैठ जाते हैं तो अल्लाहु अकबर दलाइल के वो अंबार लगाते थे कि मुखालिफिन दुश्मन भी और दूसरे जमाती लोग भी अपने अश करते हुए अपनी उंगली को अपने दांतों में चबाते हुए हैरत ज़दा होती थी कि इतने दलाइल और इतने मज़ीद से मज़ीद हवाले जाती है, कहाँ से लिखे गए हैं, किस तरह से लिखे गए, और आला हज़रत की इल्मी शान को वो इतराफ़ भी करते थे। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने 53 जमातों का भी आपने ये रद्द किया है, उनका मुकाबला किया है, ये उलमा इकराम फरमाते हैं।
پھر اس کے بعد آپ نے حنفی مسلک پر، حنفی مسائل پر انسائکلوپیڈیا میں 30 جلدوں پر مشتمل جو کتاب ہے جو مارکیٹ میں ملتے ہیں، تو یہ 205 رسائل اس کے اندر موجود ہے، 6500 یا 6000 سے زائد مسائل اس کے اندر موجود ہے۔ وہ فتویٰ رضویہ پر مشتمل 30 جلدیں ہیں، وہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے مسائل بھی آپ نے اس کے اندر بہت لکھا ہے۔ پھر یہی بات نہیں کہ آپ نے حدائق بخشش شرح نعتیہ مجموعہ کلام بھی ہے، اس کے اندر آپ نے ایک ایک اشعار بھی عشق اور محبت رسول میں ڈوبتے ہوئے ایک ایک اشعار کو کبھی سرکار کی ثنا میں لکھی ہے، توصیف میں لکھا ہے، اور معجزات کا لکھا ہے، اور آپ نے سرکار کے کمالات اور خصائص کے اوپر بھی اس حدائق بخشش نعتیہ کلام کے اندر ایک ایک شعر کے اندر آپ نے بھرپور اس کا نعتیہ شعر اشعار بھی فرمایا۔ آپ نے فرماتی ہیں کہ نعت لکھنا بڑا ہی مشکل کام ہے، تلوار پہ چلنے کے مانند ہے، اس لیے کہ نعت کہنے سے پہلے کم سے کم نعت جب لکھا جا رہا ہے قرآن اور حدیث کو رکھ کر اس کے اندر لکھا جائے۔ ہر ایک کوئی نعت شریف لکھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، لیکن نعت رسول لکھنا بڑا ہی مشکل کام ہے، اس لیے کہ نعت رسول ہر ایک کس و ناقص کا کام نہیں ہے نعت رسول لکھنا اور پڑھنا، تو اس لیے کہ اس کے لیے کم سے کم سیکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سلام رضا جو آپ نے لکھی ہے، قصیدہ برد شریف جو ہر جگہ پوری دنیا عالم میں پڑھا جاتا ہے، وہ مقبول کلام ہے قصیدہ برد شریف، اور علماء کرام فرماتے ہیں قصیدہ برد شریف کے بعد اگر کوئی سلام ہے وہ سلام رضا ہے، اتنا مقبول کلام ہے جس میں آپ نے 172 اشعار آپ نے اس کے اندر لکھے ہیں۔ الحمدللہ کہ آپ نے رسول پاک کی ذات سے لے کر آپ نے صحابہ کرام، شہداء کرام، ازواج پاک، اہل بیت اطہارات، حسنین قریباً، سیدہ فاطمۃ الزہرا، مولا علی مشکل کشا، پھر اس کے بعد غوث اعظم اور امام اعظم اور 4 ائمہ کرام کا ذکر، پھر آپ نے سرکار کے معجزات کا بھی ذکر اس میں آپ نے فرمایا ہے، یعنی کہ آپ 172 اشعار جب دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ پڑھنے کے بعد اس کے بعد محسوس کر سکتے ہیں، تو آپ کا یہ کارنامہ ہے، علمی کارنامہ ہے، سلام رضا ہے، بہت سارے آپ کے کرامات ہیں، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ ہم آپ تک یہ پیغام پہنچانے کی یہ بہت کوشش کرنے کی کوشش یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدہ اور ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو کنز الایمان کو پڑھیے، اور شرح حدائق بخشش کو پڑھیے، اور سلام رضا کو پڑھیے، اور اعلیٰ حضرت کی ان مسائل والی کتاب حنفی مسلک پر مسائل پر جو انسائکلوپیڈیا ہے ان کتابوں کو آپ مطالعہ کریں۔ الحمدللہ آپ کا عقیدہ اور ایمان محفوظ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔